देखिए पहले कुछ चीज़ समझ आइए, बेसिक्स है कुछ। जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर में कोई चीज़ है ए है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि ए के पावर में ना हाफ है। क्या है? ए के पावर में हाफ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो अगर दो भी लिखा है तो इसका मतलब एक में हाफ है। यहाँ पे क्या बोले थे, नहीं होगा तो लेकिन अगर नहीं होगा तो 2 मान के चलेंगे। अगर लिखा है 3 है तो पावर में क्या है? 1/3। अगर 4 है यहाँ पे लिखा तो मान के क्या चलेंगे? 1/4। मान के नहीं चलेंगे, मानेंगे। ध्यान दीजिए ये कहाँ लिखा हुआ है? 4 इस रूट के बीच में लिखा है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो ये तो अलग ही कहानी है, अलग है। ये 4 अलग है, रूट ए अलग है। बट अगर ऐसे लिखा है 4 4 और 3 तो इसका मतलब 4 × 3 के पावर में 1/4। बात समझ में आया? तो रूट के अंडर में जो लिखा होगा उसको हम मान के चलेंगे, पावर में खेलेंगे। 5 या 10 हो। हाँ 5 होगा तो 5 होगा, 10 होगा 10 होगा, अगर नहीं होगा तो 1/2। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। 100 भी हो सकता है। हाँ इतना बड़ा नहीं देगा बट मान के चलिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन। कौन ये बजा रहा है? मैसेज आ रहा है, बोला बे साइलेंट करके रखा कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए पहला का क्या है? रूट, ध्यान दीजिए रूट के अंदर में दिया है 3 और इस पे क्या दिया है 4, और यहाँ पे रूट के अंदर में दिया है 3 और अंदर में दिया है 16। तो इसको तो सबसे पहले आप कहोगे कि भैया ये 4 के पावर में 1/3 हो गया, और यहाँ पे कहोगे कि भैया 16 के पावर में 1/3 हो गया। अब कैसे करें? हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक वो आया होगा फॉर्मूला, जो पिछले एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, जहाँ तक याद होगा कि a के पावर में b हो या a के पावर में m हो और b के पावर में भी m हो, जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो तो बेस को गुना कर देते हैं, अब पावर को वही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है। पावर सेम है तो पावर को एक साथ ले लेंगे और पावर इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 16 चौका 64, तो हम 64 नहीं बनाएंगे, 64 हमको बनाना ही नहीं है। सिंपल करो, 4 तो है ही, 16 को 4 × 4 लिख सकते हो। हाँ पावर में क्या है? 1/3, समझे? 4 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर में 3, और उसके भी पावर में क्या है? 1/3। यहाँ पे आपको पता है पावर क्या होता है? गुना होता है, याद है? गुना होने के बाद क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 4 के पावर में 1 यानी कि 4। समझे? ऐसे अब चाहिएगा तो यहाँ से भी आंसर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कहोगे भैया मैं 64 कर दिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। 64 के पावर 1/3, फिर 64 को तुमको लिखना पड़ेगा 4 का क्यूब, और फिर उसके पावर में 1/3। फिर कहानी तो यहीं पे आगे गिरा। तुम फिर कहोगे कि भैया हम 64 के पावर में 1/3 तो बनाएंगे, लेकिन हम 4 के पावर में नहीं बनाएंगे, हम 2 के पावर में बनाएंगे। तो 2 के पावर में बना लो, किसको टेंशन है? 2 के पावर में क्या आएगा? 6 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ गया, तो 2 के पावर 6, और फिर उसके पावर में क्या है? 1/3 काटो, 3 दूनी 6, यही आएगा ना? फिर कितना आएगा? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब क्या है? फाइनल आंसर तो आना है 4। कैसे भी लाओ, कोई समझ ही नहीं है बीच में क्या है। तुम साइड से कहीं नहीं बैठते हो? समझ में आ गया। हम सोनू को बोले थे कि नहीं बोले थे? मैंने सारा तरीका बता दिया। जैसे भी बोलो आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चेयर खाली है, वहाँ पे एक कोना में चेयर है खाली, फिर भी बैठना है उसी के सामने। अच्छा सेकंड लीजिए, सुन लीजिए सॉल्यूशन सेकंड भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 4 बाहर में नहीं है, रूट के अंडर में दिया है। अंडर का मतलब इस वाले में दिया है। अगर ये 4 ऐसे रहता तो एक अलग कहानी कहता, बट ये 4 ऐसे दे दिया हुआ है, समझ रहे हैं? जैसे ही 4 इसके अंदर में फंसाया तो इसका मतलब पावर में क्या है? 1/4, पता है ना? तो चलिए तो ध्यान दीजिए 1250 को 1/4 लिख देंगे पावर में, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे? 2 के पावर में 1/4, ये लिखेंगे ना। अब बताओ कैसे करें? वहीं बैठ जाओ बेटा। अब यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, फॉर्मूला बनना है नहीं बनना है ना? कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे तो तुम्हारा मल्टीपल था तो मल्टीपल कर ले। यहाँ पे क्या मतलब फॉर्मूला उसे बनाते हैं वो वापस उल्टा हो जाएगा, ये दोनों से एक काम। अच्छा चलो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इस पे भी पावर 4 है, इस पे भी 1/4, तो हम क्या करेंगे? पूरा का हॉल ले सकते हैं 1/4 और इसको लिख सकते हैं 1250/2। बताया तो उसमें था, याद आया? मैंने बताया था कि a के पावर में m हो और b के पावर में m हो, तो हम कॉमन पावर m लेके a/b लिख सकते हैं। यही नियम यहाँ पे लगाया, ले लिए?
अब 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 625, यानी कि 625 में कितना आया? 1/4। तुमको कुछ दिमाग काम करेगा कि भैया 625 को हम 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसलिए हम 4 लिख दे रहे हैं ना। हाँ 25 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 को 5 के पावर 4 कैसे लिखते हैं पता है ना? नहीं है तो फिर से मैं बता देता हूँ रिवीजन के लिए। 625 को ऐसे करके फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, बताए थे ना। अब चलिए 5 के पावर 4 और उस पे पावर क्या? 1/4। पावर गुना होगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो 5 के पावर 1, यानी फाइनल आंसर 5। समझे? क्वेश्चन को दिमाग में घुसाइए कि क्या लग रहा है। चलिए उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 4, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन समझ जाइएगा तो अगला क्वेश्चन सब भी ना ऐसे ही है। 4 + √7 ब्रैकेट 3 + √2। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ सेम लग रहा है आपको? कुछ भी सेम नहीं लग रहा है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √7 है, √2 है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना कि कैसे करें। तो सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन, जब आपको कोई फॉर्मूला ना समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, उसका एक ही काम करेंगे। पहला लीजिए 4 और इसका पूरा ले लीजिए 3 + √2। बात समझे? फिर सेकंड में क्या है? √7, √7 के पहले क्या है? तो प्लस ही लीजिए, माइनस होता तो माइनस √7 और ये पूरा लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये लिख लिए। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट क्या है? पहला लो पूरा लिखो, दूसरा लो पूरा लिखो। अगर तुम चाहते हो कि इधर से करे तो ये भी कर सकता था। पहला लो पूरा लो, दूसरा लो पूरा लो। बात समझे? यहाँ पे मैंने ये लिया और ये लिया। यहाँ पे भी तुम ऐसे भी कर सकते हो, 3 पूरा √2 पूरा, कुछ भी कर सकते हो। आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा। देखिए मैथ में ना सीढ़ी है, बहुत सारी सीढ़ी है जो एक ही आंसर पे लेके आएंगे। ठीक है, बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस सीढ़ी का यूज करना चाहते हो। बस समझे? अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। 4 को 3 से गुना करोगे, तुमको पता है कि भैया 4 से 3 से करेंगे 12 आएगा। 4 को अब √2 से गुना करना है, तो ध्यान रखिए 4 अलग है, √2 अलग है, तो 4 √2 आएगा। तो यहाँ पे सिंपल 4 अलग है, √2 अलग है, तो 4 √2 आ जाएगा। बीच में क्या प्लस है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। प्लस 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 होता है 4 √2। बात समझे? अब √7 किससे गुना होगा? 3 से। अभी मैंने बोला रूट वाला अलग है, 3 वाला अलग है, तो सिंपल 3 को पहले ले लेना और √7 को बाद में ले लेना। बात समझे? अब √7 किससे गुना होगा? √2 से। अब √7 एक टर्म है और √2 भी एक जैसा टर्म है। मतलब कहने का मतलब कटेगा नहीं। हाँ कटेगा नहीं, कहने का मतलब दोनों एक जाति का है। जैसे 3 और 4 एक जाति का था, उसी तरह 4 अलग जाति का था, √2 अलग जाति का था। समझे? ये एक जाति का है और एक जाति का है। तो भारत में एक दिक्कत है, एक जाति वाली की ही शादी होती है। तो जहाँ पे एक जाति वाली की मैंने शादी करवा दी, तो यहाँ अलग अलग जाति वाले को अलग अलग रख दिया। यहाँ पे एक जाति आ गया तो एक जाति की शादी करवाते हैं, तो शादी करवा देंगे तो √7 दूनी 14। समझे? यहाँ पे हो जाएगा √14। चाहे एक फॉर्मूला, ये हो गया आंसर हो गया। अच्छा इसमें कोई मिल रहा है? कोई मिल नहीं रहा है ना, तो ये फाइनल हो गया, यही आंसर है आपका। मिल रहा होता तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे सुन लो, अगर 4 + 5 आता तो ये तो जानते हो 9 लिखेंगे। अगर आ जाता 3 √2 + 2 √2, तो ध्यान दो √2 यहाँ पे भी है और √2 यहाँ भी है, सेम जाति है। सेम जाति कॉमन लेना ही नहीं था, यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, तो मतलब 5 √2। बात समझे? यहाँ पे सेम कुछ दिख रहा है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √14 और यहाँ पे 12, तो सब अलग अलग हो गया ना। बात समझे? यानी कि √2 जोड़ने के लिए आपको √2 वाला खोजना पड़ता है, √7 खोजने के लिए जोड़ने के लिए √7 वाला खोजना पड़ता है। बेटा देखो ना 4 और √2, ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर ऐसे होगा तब ऐसे जोड़ेंगे। समझे? √4 होना चाहिए। √4 नहीं जुड़ रहा है ना, तो जुड़ेगा तो ये √2 ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा √2 जो √2 जोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 √2 होगा। बात समझे? क्योंकि एक √2 है ये और एक √2 है ये, तो 2 √2 हो जाएगा। इस समय थोड़ा सा अभी से समझ जाइए, क्योंकि बच्चे बाद में ना बहुत गलती करते हैं। कैसे? जैसे अभी इन्होंने बोला कि भैया 3 2 5 2 2 4 ना, मैंने वो नहीं देखा था प्रश्न। ध्यान रखिए ये पूछ है एक जैसा पूछ, समझे? ध्यान रखिएगा सब कैलकुलेशन में। चलिए ये 2 क्वेश्चन बनाइए खुद से। सॉल्यूशन देख लेते हैं सेकंड वाला। 3 + √3 5 - √2, यही ना? क्या करेंगे आपको बताइए?
पहला पूरा, सेकंड दूसरा पूरा, पूरा। यही ना। अब मैं एक थोड़ा नया तरीका बताता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करो, इसको उठाओ, इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो। 3 को इससे करोगे तो 15, 3 को √2 से करोगे तो -3 √2 होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना। प्लस √3 को 5 से करो, अब इसको इससे, अब इसको इससे। √3 को 5 से करोगे तो 5 √3, और √3 को माइनस प्लस माइनस माइनस, और √3 को नहीं √6। लो, एक लाइन में आंसर। ये तो ऐसे निकल ये गया। सब मैं पहले भी बता दी। हाँ। क्या है मैं चाहता हूँ आप लोग सारे तरीके सीख लो। मैथ है ना, आप लोगों को कोई दूसरा तरीका बता दे तो फिर कंफ्यूज नहीं, भैया ये क्या बता दिया सर जी, आपने ये क्या बता दिया। जान लो, जो काम पड़े हो तब काम कर लेंगे, ठीक है ना। सारा तरीका रखो ना। सेकंड बड़ा क्वेश्चन, बड़ा होगा तो भैया कैसे करेंगे? हाँ, बड़ा बड़ा कितना भी बड़ा हो, 4 वाला भी वैसे कर लोगे तो काम हो जाएगा। बनाने तो बना लिए। एक मिनट गया, तीसरा वाला थोड़ा सा है, प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी, लेना आसान है। देखिए यही है ना, हाँ। कुछ नहीं, फिर से यही करेंगे। √5 को √3 से √15, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे। ध्यान रखो, √5 प्लस माइनस -√25, ठीक है। अब इस 2 को इससे, तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो -2 √3, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 √5। ध्यान से देखो, तो तुम इसको कुछ कर सकते हो। √15, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, मैंने याद करने के लिए दिया हुआ था, हाँ भैया। ठीक है। 1 से 30 तक याद होना चाहिए जबान पे। स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए, और स्क्वायर भी, सॉरी, स्क्वायर भी याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी। 30 तक में, 30 तक कहने का मतलब 1 से 900 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। याद है। और रिवर्स हो जाता है, पता है ना। 24 का स्क्वायर होता है 576, वही 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 24। तो थोड़ा दिमाग लगा के याद कर लेना, ठीक है। याद है। 5 -2 √3 प्लस 2 √5 हो गया, कहानी खत्म। यही आंसर है। सरल आंसर नहीं है 15 माइनस। ये भी आंसर है, बट इससे ज्यादा अच्छा आंसर है ये। ये पहले समझ आइए, फिर सारा क्वेश्चन आप पहले वाले में डिजिट के लिखे 11 प्लस √11 और 11 माइनस √11। देखिए, अगर पुराने तरीके से जाइएगा फिर भी सवाल बनेगा। पुराना तरीका क्या है, इसको लो, इसको गुना करो, इसको लो, इसको गुना करो। फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको इससे गुना करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ऐसे भी बना सकते हैं, बट ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था। अच्छा ध्यान दो, पहले यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, √11 सेम डिजिट है, बस प्लस है और एक जगह माइनस। तो आपको याद आया होगा कि भैया ने एक फॉर्मूला लिखा था, ये प्लस बी है, ये माइनस बी, हाँ। या कभी ये प्लस माइनस यहाँ आ जाता है और कभी प्लस यहाँ चला जाता है, यही है ना। हाँ। बात एक ही है दोनों, ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीजें नहीं है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, a²। खत्म। तो ये है, ध्यान रखो, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, प्लस है माइनस है, तो कुछ नहीं, ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर कर दो, अब साइन सामने में क्या लगा दो, माइनस। बात समझे, यानी कि 11 है, 11 है, √11 है, √11 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो कुछ नहीं करना है, 11 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और √11 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, अच्छा, जब भी सवाल इस तरह से फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एग्जामिनर को हम थोड़ा सा बता देंगे कि मैंने इस तरह कैसे लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे a + b और a - b बराबर a² - फॉर्मूला लिखना भी है। हाँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा। फॉर्मूला लिखने का भी एक हाँ, मिलता है। एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने तुक्का नहीं मारा है, बल्कि आपने इस फॉर्मूला से इसको ऐसे लिया है, समझे। अब आपको पता होगा, आपने याद किया है, मैंने स्क्वायर याद करवाया है। किसको किसको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, पता है ना, पता है। नहीं भी पता हो तो मैंने स्क्वायर याद करने का तरीका एक बताते हैं, 11 को 11 से गुना कर दो, 11 11 1 2 1, इतना तो याद ही होगा, तुरंत कर लो 121, बट याद रख लेना, ठीक है। √11 का 11 ठीक है, मैंने बताया था। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज रूट में, उसमें मान लीजिए a है और उस पूरे पे क्या लगा है, स्क्वायर। स्क्वायर है, तो इसका मतलब रूट और स्क्वायर कटेगा और बचेगा a, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका और है, जैसे √a पे स्क्वायर है ना, तो √a × √a लिखेंगे। अभी मैंने बोला सेम चीज रूट में गुना होता है तो रूट हट जाता है, a बचता है, रूट कट जाएगा। रूट कट जाता है। और एक तरीका बता देते हैं, एक बार बता। √a है, यहाँ पे जैसे √a × √a लिखेंगे, a गुना होगा तो √a² होगा, हाँ। और तुमको पता है कि 2 का स्क्वायर पे रूट रहता है तो स्क्वायर के साथ ये कट जाता है, तो बचेगा क्या 2। और एक तरीका है, a पे स्क्वायर और रूट का अर्थ क्या, हाफ,
हाफ से हाफ कट गया तो कितना है? एक। जैसे लोगे आएगा आंसर यही। कितना तरीका मैंने बता दिया? 3 4 5 तरीका तो हो गया। सीधा याद रखना। कुछ भी याद रखो, दिमाग में ये घुसा लो। क्लियर करते। क्लियर है, समझे? रूट पे स्क्वायर होगा, लेकिन ध्यान रखना मैंने बोला यहाँ पे छुपा हुआ है 2 और यहाँ पे 4 रहता तो नहीं लिख देता A। समझ लो, ये अंतर हो जाता है। दो हाँ, काट दे रहा है। समझे? तो यहाँ पे हो गया सिंपल 11। अब तुमको कुछ दिख रहा होगा, अंधा नहीं हो तुम सब, तुमको दिख रहा होगा भैया ये तो घटा हुआ आ गया, घटा हुआ आ गया तो घटा हुआ तो कितना आएगा? 110। ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। इसी में दिक्कत? चुटकी में बनेगा। चुटकी में बना लो। देखिए क्या हुआ? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन पहला ले लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? कौन सा ले, पहला दूसरा तीसरा? वही सारी लेना। हमको पता था तुम लोग तीसरा कहोगे, मैं बट पहला ही ले रहा हूँ, ठीक है? फिर बदला √3 + √7 प्लस का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल पता चल रहा है कि होल स्क्वायर है। हाँ, अच्छा सुन लीजिए, ये क्वेश्चन बदल भी सकता है। ये है ना, थोड़ा सा भेस बदल लेगा। सुन लीजिए पहले, बाद में बनाइएगा पिछला क्वेश्चन। ये कभी कभी ना भेष बदल लेगा और ये क्वेश्चन में ऐसे दे देगा √3 + √7। इससे डरना नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, एक ही है। बस आप जानते हो A × A क्या होता है? A²। तो ये भी तो सेम चीज मल्टीपल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर चल गया। अच्छा स्क्वायर बात समझे? Whole तो square। डरने का नहीं, जब भी दो चीज सेम मल्टीप्लाई हो स्क्वायर डाल नंबर का आता दो। भैया। हाँ, स्क्वायर डाल दो। बात समझे? बात गया भेजे में? हाँ भैया एकदम। अच्छा, अब एक बात दिमाग में आ गया होगा कि भैया ये तो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा कि भैया ये याद नहीं हो रहा तो इसका तरीका सुन लो, तरीका सुन लो। A को स्क्वायर करो, B को स्क्वायर करो, दोनों को स्क्वायर कर दिया, फिर 2 लगा लो, ये 2 आगे में डालो और A और B को गुना कर दो। बस। A² B² 2AB, बस दिख रहा होगा। हाँ भैया, खेल तो यही है, A है B है और वो क्या है? और स्क्वायर है, खेल लेंगे। A इसको मानेंगे, B इसको मानेंगे, ठीक है? सिंपल, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से उतार रहा हूँ। A की जगह पर क्या है? √3, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 7 के जगह पर, B के जगह पर क्या है? तो √7 का। फिर मैंने क्या बोला था? इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, फिर 2 को आगे लिख लो, फिर इन दोनों को गुना कर दो। गुना करने का √3 × √7। बस। कोई दिक्कत, नहीं। परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या? बहुत बढ़िया। √3 का स्क्वायर कितना होगा? बहुत बढ़िया, पता है ना अभी बताए थे। हाँ, बोल रहे हो। √7 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इसको 2√3 दो अलग है और ये दोनों तो एक साथ जाएगा, तो ये 2 आगे लगा दो, √21 लगा दो, बस हो गया। इन दोनों को क्या दिख रहा होगा? 10 + 2 √21 हो गया, यही आंसर हो गया फाइनल। बस इसमें क्या करना है? बस माइनस लगा देना है। ये नीचे आ गया। नीचे वाला बता देता हूँ, पहले ये उतार लो। और अच्छा सुन लो, ये इस वाले में बस माइनस लगाना है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये उतार दे। हाँ उतार लो। फॉर्मूला मिक्सअप कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 2√5 + 3√2 का होल स्क्वायर, यही है ना बेटा? हाँ, दिख रहा होगा A + B का होल स्क्वायर है। अच्छा, ये क्वेश्चन बता दिया ना, A - B का होल हाँ भैया, बना दिया। स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² - 2AB, पता है ना? नहीं हो तो एक तरीका और, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, फिर माइनस लगा के 2 लगा के A भी लगा दो, बस काम ठीक है? बट याद कर लो, समझा? तरीका कभी भूल जाओगे, याद वाला जल्दी नहीं भूलो। चलिए, यहाँ भी यही सेम खेल है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर इसको होल स्क्वायर करेंगे, 3√2 का होल स्क्वायर, प्लस डालेंगे, इस 2 को लेंगे, गुना में लेंगे, फिर इस 2√5 को लेंगे और फिर 3√2 को लेंगे गुना में। याद आया? फिर हम तुमको बोले थे टीचर को समझाओ कि मैंने तुक्का नहीं मारा है बल्कि फॉर्मूला डाला है। तो ब्रैकेट में लेके लिख देंगे भैया A + B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² - 2AB। सॉरी, प्लस 2AB, प्लस का है ना तो प्लस आएगा। बहुत बढ़िया, तुम लोग समझदार हो गए। अब चलिए, अब 2.5, अब तुम लोगे भैया ये तो खेल हो गया, स्क्वायर अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, तोड़ते हैं। 2√5 × 2√5 है ना? तुमको दिख रहा होगा कि भैया ये दो तो सेम है, तो 2 दूनी √5 हाँ, गुना हो रहा है ना, तो ये भी तो गुना होगा। 20 कितना हुआ? 20। समझे? एक मिनट। अब देखिए, ये तो मैंने करके दिखलाया, अब मुंह से करते हैं कैसे। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर
5 4 5 20 आ गया। अब इसका करो मुंह से। 3 का स्क्वायर 6 नौ 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। इधर 9 आया, इधर 2 आया, दोनों को मल्टीपल करो। 18 समझे कि नहीं समझे? 18 या बोल करो समझ गया। समझे? हाँ। तो पहले 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? नौ। और रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ? दो। 2 पक्का। नौ, इधर 9 इधर 2 मल्टीपल है ना, करो। 18, नहीं, दो में 18, 18 खत्म। 18 बीच में क्या है? प्लस प्लस। नहीं समझ में आया 18 कैसे है? फिर से देख लो 38। चंदन, ये 18 कैसे है? प्लस में समझे? फिर से देख लो 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 3 तिया 9 रूट 2 2 नौ दूनी 18 अरे तू सब तो बहुत चैंपियन हो गया। अब चलो इधर देखो, पहले तो मैंने कहा था अलग अलग जाति वाला क्या करो। 2 दूनी 4 तिया 12 और रूट 5 और रूट 2 10 रूट 10 12 20 18 38 प्लस 12 रूट 10। आंसर है फाइनल। समझ आ समझ आ गया भैया। निकालने में 2 मिनट लगा। चलिए इसी बात पे तो एक क्वेश्चन कर लीजिए इसी तरीके से। चलिए एक मैं दे रहा हूँ, एक नहीं 2 दे रहा हूँ, घर से कर नहीं। लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा। घर से घर से करना है तो घर से कर लेना। लो एक ये वाला कर लेना, अब ये मुंह से निकाल दूंगा। कर लोगे? हाँ। चलो करो, बहुत बढ़िया। मुझे अभी बदल के निकाल दो। 3 7 3 स्क्वायर 3 चलो लो 3 9